हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ डायरेक्शन क्लासेस में। दोस्तों आज अपन बात करने वाले प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो a प्लस बी है उसका मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर है। एंड a इज ग्रेटर देन b, जो a है वो b से क्या है, बड़ा है। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या काम करेंगे अपन, जो चीज अपने को दे रखी है, क्या चीज दे रखी है कि tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या, √3। a प्लस बी बराबर क्या, √3। कंडीशन का कोई विशेष यूज नहीं है अपने यहाँ पर, आप तो डायरेक्ट √3 का मान रखो और आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा देखो, a इज ग्रेटर देन b, a भाई b से बड़ा है तभी तो अपन a में से कुछ घटा रहे, बड़ा होगा तभी तो अपन कुछ घटा रहे, आराम से घटा पाएंगे उसमें से बस। और a और b का मान जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या उसके बराबर है, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो tan a प्लस बी बराबर √3। तो अब आपको एक बात ये बतानी है कि √3 tan थीटा की कौन से मान के लिए √3 होता है, बताइए आप ये बात। तो आप कहोगे √3 होता है tan 60 डिग्री के लिए। किसके लिए होता है, tan 60 डिग्री के लिए। तो लिखो tan a प्लस बी बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। अब आपको बात ये समझनी है, देखो यहां भी tan थीटा है, थीटा है ये क्या है, थीटा, tan थीटा। और ये भी क्या है, tan थीटा। ये भी क्या है बच्चे, tan थीटा। ये भी क्या है, थीटा। तो देखो tan थीटा, tan थीटा, थीटा तो दोनों ही जगह बराबर ही होगा ना। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी बराबर कितना डिग्री दे रखा है यहाँ पर, 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 1। क्लियर। दूसरा आपको जो दे रखा था, क्या दे रखा था कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 1/√3। तो tan की जगह tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है, tan थीटा के अंदर बोलिए। तो आप बोलोगे tan 30 डिग्री का। सेम बात जो ऊपर पड़ी थी, a माइनस बी थीटा है और 30 डिग्री भी थीटा है, तो थीटा तो दोनों बराबर ही होंगे। इसका मतलब a माइनस बी बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो इसको नाम दे समीकरण नंबर 2। अब देखो अपने को a और b के मान ज्ञात करने हैं। यहाँ पर अपने पास कितनी समीकरण आ गई, 2 समीकरण। तो दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो समीकरण ए क्या है, a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और समीकरण 2 क्या दे रखी है, a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री। अब दोनों समीकरणों को जोड़ दो आप। तो जोड़ोगे तो देखो प्लस का a और प्लस का a क्या हो जाएगा, 2a, प्लस का b माइनस का b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर 60 और 30 कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो a बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 2 का भाग 90 में दोगे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। इसका मतलब एक का मान तो अपने पास कितना आ गया, 45 डिग्री। अब एक का मान किसी एक समीकरण में रख दो, या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो एक का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप कहोगे एक का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे एक का मान समीकरण 1 में रखोगे, देखो समीकरण 1 ये रही, एक का मान कितना रखोगे, 45 डिग्री, प्लस b बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो देखो b बराबर कितना आ जाएगा, तो देखो 45 के प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 60 में से 45 घटाओगे, जवाब क्या आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। 15 डिग्री आ जाएगा। तो एक का मान तो अपने पास कितना आ गया, 45 डिग्री, और बी का मान अपने पास कितना आ गया, 15 डिग्री। और अपने को क्या ज्ञात करना था, ए और बी का मान ज्ञात करना था, जो अपने पास आराम से आ गया। समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की क्या करनी है, पुष्टि करनी है। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये अपने को दे रखा है। तो अपन क्या कर लेते हैं, a और b का मान रख लेते हैं कि a और b का मान ले कुछ भी, और फिर अपन देखते हैं कि ये थीटा के लिए दोनों आपस में बराबर है, a और b के लिए आपस में ये दोनों बराबर है क्या। चलो देखते हैं। अपन a बराबर तो मान लेते हैं 60 डिग्री, तथा b बराबर अपन मान लेते हैं
30 डिग्री मान लिया ए और बी का मान अपन ने। अब देखो अपन लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है, साइन ए प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए बहुत ध्यान से, साइन ए प्लस बी का मान 60 और 30 कितना जाएगा, साइन 90 डिग्री। मैंने ए और बी का मान एक साथ जोड़कर लिखा है कितना, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, 1। क्लियर। अब अपन लेते हैं राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड लेने पर, तो राइट हैंड साइड में क्या क्या चीजें दे रखी है अपने को, साइन ए प्लस साइन बी, ये दे रखा है साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए का मान कितना, ए का मान 60 डिग्री, तो यहां लिखोगे साइन 60 डिग्री प्लस साइन बी, मतलब साइन बी का मान रख दोगे तो 30 डिग्री। वैल्यू रखो, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। अब दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। और हर अगर समान हो तो मैंने कहा डायरेक्ट आप ऐड कर दो, √3 + 1, क्या आ जाएगा, √3 + 1/2 ये आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास क्या है, 1, और राइट हैंड साइड अपने पास क्या है, √3 + 1/2। तो क्या एक बात आप बताओ, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, बिल्कुल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो कथन दे रखा है वो क्या है, असत्य कथन। कैसा कथन है, असत्य कथन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। दूसरा क्वेश्चन देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या, थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि करेंगे वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी क्या, चलो देखते हैं। थीटा का मान वृद्धि करते जाएंगे, जैसे थीटा का मान अपन सबसे पहले 0 डिग्री ले लेते हैं, कितना लेते हैं, 0 डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद में 30, 45, 60, 90 इस प्रकार बढ़ाते जाएंगे। तो थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा बराबर एक बार अपन क्या लेते हैं, 0 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर, तो जैसे ही थीटा बराबर अपन 0 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा अपने पास, तो देखो साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए आप, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद देखो 0 डिग्री आपने ले लिया सबसे पहले, उसके बाद में 0 से बढ़कर थोड़ा 30 डिग्री लो, तो थीटा बराबर क्या ले लो, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो जैसे थीटा का मान 30 डिग्री रखा तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो जैसे 30 डिग्री मान रखा अपने, थीटा का मान 30 डिग्री रखा, तो पहले साइन 0 का मान 0 था, अब की बार साइन 30 डिग्री का मान क्या, 1/2, मतलब बढ़ रहा है अभी। तो चलो आगे और देखते हैं, थीटा बराबर कितना रखकर 45 डिग्री। तो जैसे ही अपन थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं, तो थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर देखते हैं वैल्यू क्या आती है अपने पास रखने पर। तो साइन 45 वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद ही है सारणी से, तो वो आप डायरेक्ट रख दो। साइन 45 का मान क्या है, 1/√2, क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। आगे आप वैल्यू रखोगे 45 के बाद में 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर, तो साइन क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताइए आप, √3/2, √3/2। नेक्स्ट थीटा बराबर 90 डिग्री रखने पर, थीटा बराबर क्या रखोगे, 90 डिग्री रखने पर। तो जैसे ही 90 डिग्री आप रखोगे तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है बताइए, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है, 1। तो आपने एक चीज नोट करी होगी यहां से बहुत ध्यान से, कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना, 0, 30 डिग्री बराबर 1/2, मतलब बढ़ रहा है कंटिन्यू। साइन 45 1/√2, जो 1/2 से बड़ा है। वैसे ही साइन 60 डिग्री का मान √3/2, ठीक है। और वैसे ही साइन 90 का मान 1, मतलब कंटिन्यू क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और इसने अपने को क्या कहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बिल्कुल, थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, 0, 30, 45, 60, 90, वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा का मान 0 से फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1 वृद्धि हो रही है ना, वैसे वैसे। इसका मतलब ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य कथन है। ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य कथन, बिल्कुल सत्य कथन ये आपका यहां से है। लेकिन एक बात ध्यान रखना इस बात को, कि ये केवल 90 डिग्री तक ही होता है। 90 डिग्री के आगे जब आप बढ़ाओगे ना 120 डिग्री, 150 डिग्री, तो फिर ये अलग कंडीशन आएगी, फिर हर बार ये बढ़ेगा नहीं, ठीक है।
तो अपने को क्लास 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आंसर देना था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या ये कि सत्य कथन है, क्योंकि 0 से 90 तक तो क्या कर रहा है, कंटिन्यू बढ़ ही रहा है, तो उस हिसाब से अपना जवाब क्या है, सत्य कथन है। क्लियर। तो अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ ही कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो चलो देखते हैं, थीटा के मान में वृद्धि करते जाएंगे, कोस थीटा के मान में वृद्धि को नोट करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री रखकर देख लेते हैं। तो जैसे अपन थीटा बराबर 0 डिग्री रखते हैं, तो बताओ कोस 0 डिग्री, थीटा की जगह अपन ने क्या रखा, 0 डिग्री रखा, तो कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। अगली बार थीटा बराबर कितना रखो वहां पे, 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान आपके पास कितना हो जाएगा, √3/2। नेक्स्ट टाइम थीटा बराबर कितना रखोगे, 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री का मान आपके पास क्या हो जाएगा, 1/√2। फिर आप थीटा बराबर रखोगे 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री रखने पर कोस 60 डिग्री का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 1/2। उसके बाद थीटा बराबर आपको रखना है 90 डिग्री, और लास्ट आपको 90 डिग्री तक ही वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो कोस 90 डिग्री का मान आपके पास क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो आप देखो, जैसे थीटा का मान बढ़ता जा रहा है, देखो साइन थीटा बराबर 0, तो कोस का मान, कोस थीटा, कोस 0 डिग्री का मान कितना, 1। फिर 30 डिग्री तो √3/2, फिर 45 डिग्री तो 1/√2। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में अपन ने करा था ना, तो उसका ये उल्टा हो रहा है, तो इसमें तो क्या हो रहा है, ये घट रहा है कंटिन्यू। साइन में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, ये घट रहा है। देखो 1 √3/2, थीटा का मान तो बढ़ रहा है, थीटा का मान तो क्या हो रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, 0, 30, 45, 60, 90, लेकिन यहाँ कोस थीटा, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, थीटा का कोस का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। कोस का मान धीरे धीरे क्या कर रहा है, घट रहा है। लेकिन इसने क्या कहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये तो क्या है कि असत्य कथन। क्या है, तो इसका जवाब क्या आएगा, असत्य कथन। देखो घटकर 1 से कितना आ गया, घटकर घटते घटते कितना आ गया, 0 आ गया। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0 घट रहा है कंटिन्यू। और ये आपको केवल कहां तक करना है, 90 डिग्री तक ही देखना आपको, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। क्या थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या? चलो रख कर देख लेते हैं, विश्वास थोड़ी करेंगे इससे। रख लो, थीटा बराबर कितना रख ले, थीटा बराबर अपन रख लेते हैं सबसे पहले 30 डिग्री। कितना रख लेते हैं, 30 डिग्री। तो जैसे ही थीटा बराबर 30 डिग्री रखा अपन ने, तो बताइए साइन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा बताइए। साइन 30 डिग्री का बराबर आ जाएगा 1/2, और कोस 30 डिग्री बराबर अपना क्या माना जाएगा, कोस 30 डिग्री का माना जाएगा √3/2। तो क्या दोनों बराबर है आपस में? तो आप क्या कहोगे, बिल्कुल बराबर नहीं है, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कोस 30 डिग्री। यही बात बोलोगे आप आराम से, क्लियर, इतनी सी बात। यानी इस मान के लिए 30 डिग्री के लिए तो बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं एक दो जगह बराबर होगा। जैसे थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए देखो एक बार, तो थीटा बराबर जैसे अपन ने 45 डिग्री रखा, तो देखो साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री। देखो साइन 45 का मान भी 1/√2 होता है, और कोस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। इसका मतलब यहाँ तो ये ठीक बैठ रहा है, लेकिन यहाँ थीटा बराबर 30 डिग्री के लिए सही नहीं बैठ रहा है ये। तो अपन कहेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। इसने कहा कि सभी मानों के लिए बराबर होता है, लेकिन अपन ने जैसे ही 30 डिग्री रखा तो वहां बराबर नहीं है, 45 डिग्री रखा तो वहां तो बराबर आ रहा है, लेकिन सब जगह तो बराबर नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक असत्य कथन। क्या हो जाएगा, असत्य कथन। अपना सही जवाब रहेगा असत्य कथन। तो पांचवा क्वेश्चन देखो, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो देखो ए का मान कितना दे रखा है आपको, 0 डिग्री, तो इसमें रखो कोट ए का मान 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री का मान परिभाषित नहीं है। चलो देखते हैं कोट 0 डिग्री का मान होता कितना है। तो देखो कोट 0 डिग्री, कोट थीटा बराबर क्या होता है बोलिए, कोट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। क्या होता है, 1/10 थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री। 1/10 थीटा, थीटा का मान 0 डिग्री, तो 1/, अब 10 0 डिग्री का मान तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 10 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 बेटा। क्या होता है, 0 होता है। अच्छा तो बताओ 1/0 यानी 0 का भाग अगर 1 में दोगे तो क्या परिभाषित होगा, क्या अपरिभाषित होगा? क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित बोल दो या आप क्या बोल दो, परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित बोल दो या क्या बोल दो, परिभाषित नहीं है।
परिभाषित परिभाषित नहीं है। इस हिसाब से ये जो कथन है, इसने कहा कि a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है और अपने भी ये अपरिभाषित नहीं है, तो इस प्रकार ये जो कथन है वो क्या, वो बिल्कुल क्या है, ये कथन सत्य कथन। ये कथन कैसा होगा, सत्य। तो आज की क्लास में इन दो ही प्रश्नों के बारे में चर्चा करी अपन ने। तो आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।